और न्यूज स्टेट पर इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। यूपी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। जातिगत भेदभाव खत्म करने के लिए फैसला लिया है। पुलिस रिकॉर्ड्स और सार्वजनिक स्थलों से जाति के उल्लेख पर रोक लगा दी गई है। हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में यह फैसला लिया गया है। कार्यवाहक मुख्य सचिव दीपक कुमार ने आदेश जारी किया। एफआईआर गिरफ्तारी में जाति को नहीं बताया जाएगा, जाति का उल्लेख हटेगा, माता पिता के नाम जोड़े जाएंगे, जाति आधारित रैलियों पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। एससी एसटी जैसे मामलों में छूट रहेगी। ये बड़ा फैसला लिया गया है। जाति आधारित रैलियों पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। तो न्यूज स्टेट पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता निखिल हमारे साथ जुड़ गए हैं। निखिल, यूपी सरकार ने जो ये फैसला लिया है, इसको कितना महत्वपूर्ण और कितना बड़ा माना जाए? देखिए, 19 सितंबर को प्रवीण क्षेत्रीय बनाम राज्य एक मुकदमे की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि पुलिस मेमो में किसी भी अपराधी या किसी भी व्यक्ति की जाति लिखना अनिवार्य नहीं है, जाति लिखना ज़रूरी नहीं है, जिसको लेकर डीजीपी की तरफ से हलफनामा भी दिया गया था। कहा गया था कि जाति जो है वो पहचान का आधार है, जिस पर कोर्ट ने कहा कि इस मामले में अगर कोई अपराधी पकड़ा जाता है तो उसकी जाति के बजाय उसके माता पिता की जानकारी, उसके आधार कार्ड की जानकारी, उसके पैन कार्ड की जानकारी, उसके मोबाइल नंबर की जानकारी, ये सुनिश्चित करके ये अपराधी की पहचान की जा सकती है। इसमें जाति आवश्यक नहीं है। दरअसल प्रवीण क्षेत्री ने एक मामला हाईकोर्ट में दायर कर रखा था, जिसमें उसने कहा था कि उसकी गिरफ्तारी के समय जो मेमो जारी किया गया उसमें उसकी जाति को स्पष्ट रूप से लिखा गया, जिसके बाद कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाया। अब मामला राज्य सरकार के पास पहुंचा। राज्य सरकार ने इसमें फैसला लिया और कहा कि जो कोर्ट का आदेश है उसका पालन किया जाएगा, उसके लिए एसओपी तैयार की जाएगी। पिछले कुछ दिनों से आप देखें तो लगातार उत्तर प्रदेश में जाति एक बड़ा मुद्दा रहा है। हालांकि सदियों से उत्तर प्रदेश में जाति मुद्दा रहा है और राजनीति में तो इसकी बड़ी पकड़ रही है। और शायद अब सरकार के इस फैसले के बाद इस पे थोड़ा जो है अंकुश जरूर लगेगा। तमाम राजनीतिक दल जातिगत आधार पर रैलियां करते हैं, जातिगत आधार पर कार्यक्रम करते हैं, उन पर रोक होगी। इसके साथ ही बहुत सारे लोग सोशल मीडिया में जातियों को लेकर तमाम चर्चाएं करते हैं, उस पर भी आईटी एक्ट के तहत मुकदमा लिखा जाएगा नई एसओपी के आधार पर। इसके साथ ही जो जाति को लिखवा कर अपनी गाड़ियों पर, अपने वाहनों पर चलते हैं, उनके खिलाफ भी एफआईआर होगी। कुछ ऐसे मामले हैं जिसमें छूट होगी, जैसे एससी एसटी एक्ट है ये, इसमें किसी भी दलित समाज के लोगों के खिलाफ अगर कोई टिप्पणी करता है तो उस पर कार्रवाई की जाती है। तो इसमें जाति आवश्यक है, जाति के नाम पर ये पूरा एक्ट है, तो इसमें जाति लिखी जा सकती है। इसके अलावा जो भी मेमो जारी होंगे, सरकारी जो दस्तावेज होंगे और जो सरकारी वेबसाइट होगी, उनमें अब जातियों का जिक्र नहीं किया जाएगा। इसको एसओपी इसको लेकर बनाई जाएगी। उत्तर प्रदेश में एक बड़ा बदलाव लाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन तरीका आप देखिए कि तमाम महत्वपूर्ण विषय होते हैं। जैसे भी एक चर्चा आ रही है कि जातिगत रैलियों पर रोक होगी। जातिगत रैलियों पर रोक संभव नहीं है। उसके पीछे कारण यह है कि अगर आप किसी जाति के नाम पर रोक लगा देंगे तो उस जाति के महापुरुष के नाम पर कार्यक्रम हो जाएंगे, उसके आधार पर भीड़ इकट्ठा की जाएगी। तो इसके बहुत सारे रास्ते हैं जो आम लोग आमतौर पर निकालते आए हैं। अभी जब नई एसओपी बनेगी तो किस तरह से बनेगी, कितनी पुख्ता होगी, इसका जो है बनने के बाद ही ये बात समझ में आएगी, इसका आकलन नहीं किया जा सकता। लेकिन ये ज़रूर है कि एक बड़ा फैसला है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद राज्य सरकार इसका इम्प्लीमेंट करने जा रही है। ये भी एक बड़ा फैसला है, एक अच्छा फैसला है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं देश में, प्रदेश में, जो अपनी जाति नहीं लिखना चाहते, वो नहीं ज़रूरी समझते कि वो अपनी जाति लिखें। तो उनके लिए ये बहुत राहत की खबर है, क्योंकि आमतौर पर जब भी कोई सरकारी दस्तावेज हो या कोई अरेस्टिंग हो या जो आपराधिक रिकॉर्ड हो, उसमें जो है जाति बहुत आवश्यक लिखी जाती थी। नाम के बाद जाति एक कॉलम बाकायदे होता था। तो अब ये कॉलम भी सरकारी जो है वेबसाइटों से डिलीट किए जाएंगे। कुछ मामले जैसे मैंने बताया कि एससी एसटी एक्ट हो गया या किसी को जाति प्रमाण पत्र बनवाना है तो उसमें जो है उसे छूट मिलेगी। लेकिन एक बड़ा फैसला सरकार का और बड़े पैमाने पर लोग लाभान्वित होंगे। अब इसका मिसयूज किस तरह से किया सकता है, इसमें किस तरह से दूसरे रास्ते निकल सकते हैं, जब ये नई एसओपी आ जाएगी तब ये समझ में आएगा। राजनीतिक दलों के लिए तो थोड़ा सा दबाव का माहौल इसमें माना जा सकता है, खास करके वो दल जो जाति के आधार पर राजनीति करते हैं, जो अपने बिरादरी के आधार पर राजनीति करते हैं, या वो नेता जो जाति और बिरादरी के नाम पर मजबूती से खड़ा। हालांकि उत्तर प्रदेश में 90% आप देखेंगे तो जाति और बिरादरी के नाम पर ही राजनीति होती। जी
निखिल, अगर राजनीति की बात की जाए तो इससे राजनीति पर कितना असर पड़ेगा? क्योंकि हमने देखा है कि जब भी चुनाव होते हैं या आमतौर पर आरोप प्रत्यारोप एक पार्टी दूसरी पार्टी पर लगाती है तो जाति बीच में जरूर आती है। देखिए, ये तो एसओपी आने के बाद तय होगा कि इस एसओपी को किस तरह से इसका इम्प्लीमेंट किया जाएगा। लेकिन मैंने जैसा बताया कि राजनीति में सारे रास्ते खुले हैं, जात के आधार पर नहीं तो कोई और आधार बनाकर इस तरह के कार्यक्रम किए जाएंगे। पिछले कुछ समय में आपने देखा कि बहुत सारे सम्मेलन किए गए, उन सम्मेलनों को कहा गया कि प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन। प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन यानी किसकी बात की जा रही है? ब्राह्मण समाज की बात की जा रही, ठाकुर समाज की बात की जा रही, क्षत्रिय समाज की बात की जा रही है। तो प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन दे दिया तो जाति का आधार हट गया। अब कोई जाति के नाम पर नहीं हो सकता, किसी जो है वो पूरा संत के नाम पर, किसी जो है बड़े क्रांतिकारी के नाम पर कार्यक्रम किया गया या किसी जाति के किसी बड़े नेता के नाम पर कोई कार्यक्रम किया गया तो जाति तो अपने आप आ जाएगी, इसको रोकना संभव नहीं है। फिलहाल अब नई एसओपी जब बनेगी तो उस एसओपी में क्या क्या क्लॉजेस दिए जाएंगे इसके आधार पर यह तय होगा। लेकिन ये आसान कम से कम उत्तर प्रदेश की बिल्कुल, यानी कि एसओपी आने के बाद सब चीजें स्पष्ट होगी कि आखिर किस तरह से आगे की फिर जो कार्रवाई है उसको किया जाएगा। तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।